असम्पशंस जो होते हैं ये हम एज्यूम करते हैं और इनसे हम हमारी जो प्रिपेयर करते हैं हमारे एनुअल अकाउंट्स को। ये हमारे बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं ये हमारे तीन टाइप के होते हैं। ये हमारे बेसिकली एंड जो कि हमारे सबसे पहला होता है, इसमें हमारे पास तीन होते हैं: गोइंग कंसर्न assumption। सेकेंड होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी assumption एंड थर्ड होता है हमारे पास एक्रूवल assumption। ये हमारा क्या बोलता है, जो गोइंग कंसर्न जो प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द गोइंग ऑन कंजम्पशंस इट एज्यूम्स दैट द बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अनफोर्सेबल पीरियड or there is no intention to close the business or scale down its operation significance, because this concept that the distinctions is made that between a capital expenditure that will render benefit for long time and revenue expenditure whose benefits are exhausted quickly within a year। ये हमारा क्या बोल रहा है कि जो ये हमारा एजम्पशंस है, ये हमारा हम इस टाइप से हम इसको सोच के चलते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए चलेगी और हमें इसका कोई इरादा नहीं है कि हम इस बिज़नेस को बंद कर देंगे। इसीलिए हम इसमें दो टाइप के एक्सपेंडिचर करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है, और एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको कि हम एक साल के अंदर अंदर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मशीनरी हम करते हैं परचेज़, ये हम हमारे यूँ सोच के करते हैं कि ये हमारे कम से कम 10 साल हमारी मशीनरी चल जाएगी, और जो कॉस्ट होती है वो हमारे सारे दसों के दसों साल में प्रॉफिट एंड लॉस के हर साल में शो कर दी जाती है। और यूँ नहीं है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है मशीनरी की वो हम एक ही साल में, जिस साल हमने परचेज़ की उसी साल में हम उसको लगा देते हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद में हमारा सेकेंड प्रिंसिपल आता है कंसिस्टेंसी assumption। ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumptions अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड ऑप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ये बोलता है कि जो हमारा ये कंसिस्टेंसी असम्पशन है ये हम इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं उसको कि हमने एक बार उसको सिलेक्ट कर लिया तो हम साल 10 साल हम उसी चीज़ को हम फॉलोअप करते जाएंगे। जैसे कि हमें हमारे पास हर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर कंसेप्ट में हमें उस पर ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन ही लगा लो, हमारे पास 2 मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन होता है, एक हमारा रिटन डाउन मेथड होता है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। दोनों ही हमारे इक्वली ही एक्सेप्टेबल होते हैं और इनमें से हम एक को चूज़ कर लेते हैं। और हमने जैसे कि एक को चूज़ कर ले, रिटन डाउन मेथड को चूज़ कर ले, तो यूँ नहीं है कि हम अगले साल स्ट्रेट डाउन मेथड को चूज़ कर लेंगे। हमें रिटन डाउन मेथड को ही चूज़ करना पड़ेगा, हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम यूँ कर सकते हैं, अगर हमारा उसमें प्रॉब्लम आ रही है हमारी कुछ, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज करके। इफ़ द लॉ ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो हम उसको चेंज नहीं करवा सकते। और उस चीज़ का भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा एट द लास्ट हमारा, जैसे कि इसमें ये देखो हमारे इसमें करके दिखा रखा है इन्होंने कि इन्होंने जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट हमारी कंपनी ने ख़रीदा है और ये 10 लाख का ख़रीदा और इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगा के 2 साल का करा है इन्होंने। तो 10 लाख की मशीनरी आई है, उस पर एक साल में 20% डेप्रिसिएशन किया है तो 20% 2 लाख हो गया।
और उसमें से माइनस करके हमारे 8 लाख की वैल्यू आई। उसके बाद में दोबारा अगेन लगा 2 लाख का, तो हमारे 6 लाख की आई। ऐसे ही हमने अगर स्ट्रेट डाउन रिटन डाउन मेथड अगर लगाया है तो 10 लाख की मशीनरी है, तो डेप्रिसिएशन हमारा 1 साल का 2 लाख बना, तो 8 लाख हो गया। 8 लाख में से फिर हमने 20% निकाला, तो हमारा 1,60,000 हो गया, तो हमारे 640 हमारी वैल्यू हो गई हमारे एसेट की। तो ये मतलब कि दोनों ही है, अगर हम करेंगे हमारे चेंज मेथड को तो हमारा दोनों इफ़ेक्ट करेगा, ये हमारे प्रॉफिट बैलेंस शीट पे इफ़ेक्ट करेगा, तो हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं एक्रूअल अजम्पशन पे। जो एक्रूअल अजम्पशन है हमारी, ये हमारी बेसिकली हम बोलते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड हम करते हैं एट द टाइम जब वो प्लेस हुई है, तब नहीं जब वो सेटल होगी। जैसे कि हमारे जैसे कि हमारा एग्जांपल ले रखा है, मिस्टर RSM एंड कॉर्पोरेशन परचेजेस कंप्यूटर ऑन 1 Jan 5 लाख का करा है, और उसकी पेमेंट जो है वो 15 अप्रैल 2011 में करी है। तो एसेट जो है वो एक्वायर करा है एंटरप्राइजेस ने, वो 1 Jan को हुआ है, तो उसकी जो बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी वो 1 Jan को होगी, चाहे वो सेटल हमारी कभी भी हो। ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल इन्होंने बता रखा है कि मिस्टर RSM एंड कॉर्पोरेशन ने सेल करी है VSO कॉर्पोरेशन को 27 Feb को, वो 2 महीने के लिए क्रेडिट पे करी है। तो जिस दिन हमारे जैसे 27 Feb को हमारी सेल हुई है, तो हम 27 को ही करेंगे, चाहे वो उसका हमें पैसा हमें 27 अप्रैल को मिले तो भी हम उसको क्या करेंगे, चाहे हमारा हम ये बोलते हैं इसमें कि द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज़ अर्नड। हम मान के चलते हैं कि हमें जो है वो हमारी कमाई हो गई, हमने हमारा एसेट बेच दिया, हमने हमारी गुड्स बेच दिए, तो हमें हमारी कमाई हो गई, चाहे हमें रेवेन्यू जो है वो कभी भी रिसीव हो। So that's all for today.